नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डी इन्फ्लुएंस बाय उदय। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और एक एक्सप्लोसिव टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इजराइल की रिसेंटली कंडक्टेड एयर स्ट्राइक ने हसन नसरल्ला को टारगेट किया। आज का वीडियो एक डीप डाइव रहेगा हसन नसरल्ला के क्राइम्स, उसका रीजनल इन्फ्लुएंस और फ्यूचर इम्प्लीकेशन जो मिडल ईस्ट को इम्पैक्ट करेंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर वी जंप इनटू नसरल्ला स्पेसिफिकली, हमें समझना जरूरी है कि हिजबुल्लाह का रोल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्स भी बन चुका है, स्पेशली इन लेबनान। हिजबुल्लाह की शुरुआत 1980s में हुई थी, मेनली एज अ शिया मिलिटिया ग्रुप बैक्ड बाय ईरान, और इसका ओरिजिनल एम था इजराइल के प्रेजेंस को खत्म करना इन दैट रीजन। अगर हम हमास और हिजबुल्लाह को कंपेयर करें तो हिजबुल्लाह कई कदम आगे है और इसने कई इंटरनेशनल अटैक्स को भी कोऑर्डिनेट किया है। सबसे नोटोरियस इवेंट में शामिल है 1983 का बेरूत बारात बॉम्बिंग, जिसमें यूएस के और फ्रांस के 300 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। इसी अटैक ने यूएस को मिडल ईस्ट में हिजबुल्लाह के राइजिंग पावर के बारे में पहली बार अलर्ट किया। हिजबुल्लाह ने टेररिस्ट ऑपरेशन सिर्फ लेबनान या इजराइल में नहीं किए हैं बल्कि ग्लोबली किए हैं। इसका एक एग्जांपल है 1994 का अर्जेंटीना का बॉम्बिंग इंसिडेंट। ये इंसिडेंट क्लियरली बताता है कि हिजबुल्लाह का टेरर नेटवर्क ने कैसे मल्टीपल रीजन को डिस्टेबलाइज करके रखा है। लेकिन हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल पावर भी बन चुका है। 1992 के लेबनान इलेक्शन के बाद हिजबुल्लाह ने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी गेन की और आज के टाइम पर लेबनान गवर्नमेंट का एक प्रोमिनेंट हिस्सा है। हिजबुल्लाह के कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ने इसे लेबनान के शिया कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर बनाया है। ये मिलिटेंट और पॉलिटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है और यही कॉम्बिनेशन हिजबुल्लाह को यूनिक बनाता है। इसीलिए कई मेजर एनजीओ हो या फिर न्यूज़ मीडिया ग्रुप जैसे अल जजीरा, इन सभी का सपोर्ट हिजबुल्लाह को होता है। हिजबुल्लाह की फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग ईरान से डायरेक्टली मिलती है। तेहरान का हिजबुल्लाह के साथ डीप रूटेड कनेक्शन है और इसी वजह से हिजबुल्लाह को ईरान का फॉरेन लीजन भी कहा जाता है। ईरान की ये प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देती है, जो लेबनान, सीरिया और येमन तक फैली हुई है। अब बात करते हैं हसन नसरल्ला के बारे में, जो कि 1992 से हिजबुल्लाह का लीडर था। नियरली 32 ईयर्स तक नसरल्ला के लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई बल्कि उसने पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस को भी डीपन किया है। नसरल्ला के अंडर हिजबुल्लाह ने इजराइल के अगेंस्ट कई वॉर फाइट्स किए हैं, इंक्लूडिंग 2006 का फेमस इजराइल हिजबुल्लाह वॉर। इस बंदे का बैकग्राउंड देखें तो हसन नसरल्ला का जन्म 1960 में लेबनान के एक शिया कम्युनिटी में हुआ। ईरान में इसने अपनी रिलीजियस स्टडीज को कंप्लीट किया और उसने हिजबुल्लाह को ज्वाइन किया और क्विकली हिजबुल्लाह के हायरार्की में राइज करते हुए लीडर बन गया। सिंस ये बंदा एक रिलीजियस लीडर भी है और ज्यूज के अगेंस्ट अपने रिलीजियस हेट्रेड को मिलिटेंट एक्टिविटी से एक्सप्रेस करता है, तो लेबनान के एक्सट्रीमिस्ट में ये काफ़ी पॉपुलर है और इसे करिज्मेटिक लीडर माना जाता है। नसरल्ला का रिलीजियस स्टेटस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन लेबनान और ईरान के शिया कम्युनिटीज़ के लिए। इसकी स्पीचेस बहुत पावरफुल होती है और अपने आप को एक रेजिस्टेंस आइकॉन मानता है। इजराइल के अगेंस्ट हिजबुल्लाह के स्टांस को रिप्रेजेंट करता है। आप सोच सकते हो, अगर कोई रिलीजियस लीडर 32 सालों तक हेट्रेड वाली टीचिंग डेली देता हो तो उस देश के जनरेशन का माइंडसेट कैसा हुआ होगा। इस बंदे ने और इसके जैसे कई और क्लरिक्स ने लेबनान के एक कंप्लीट जनरेशन को ब्रेन वॉश कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इजराइल और ज्यूज के अगेंस्ट अपनी जो हेट है उसके कारण। नसरल्ला का इन्वॉल्वमेंट कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में है। सबसे नोटोरियस इवेंट में 2006 का इजराइल हिजबुल्लाह वॉर, जो लगभग 34 दिनों तक चला। ये वॉर के बाद लेबनान और इजराइल दोनों तरफ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ और इसमें हिजबुल्लाह ने थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स इजराइल सिटीज पे फायर किए थे, रिजल्टिंग इन न्यूमरस सिविलियन कैजुअलिटीज। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने साउदर्न लेबनान को अपना मिलिट्री बेस बनाया है, जहां से ये कंटिन्यूस रॉकेट इजराइल पे फायर करते हैं और अपने टेरर ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। हर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये लोग भी अपने डिफेंस में ह्यूमन शील्ड का एक्सटेंसिव यूज करते हैं। सिविलियंस के घरों में मिलिट्री सप्लाईज रखना हो या फिर क्राउडेड प्लेसेस में से इजराइल पर रॉकेट फायर करना, ताकि इजराइल स्ट्राइक को अवॉइड किया जा सके। अब बात करते हैं इजराइल के स्ट्रेटेजिक रिस्पांस की। इजराइल ने 2006 के वॉर के बाद कंसिस्टेंटली हिजबुल्लाह के अगेंस्ट स्ट्राइक लॉन्च किए हैं।
रिसेंट वीक में 2 मेजर इंसिडेंट हुए हैं। एक पेजर एक्सप्लोजन जिससे हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को वीक किया, और दूसरा इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को टारगेट करते हुए एक मैसिव एयर स्ट्राइक कैरी आउट की। ये स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि स्पेक्यूलेशन चल रही है कि नसरल्लाह इस अटैक में मर चुका है। इजराइल का टारगेट क्लियरली ये था कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को वीक किया जाए और नसरल्लाह को एलिमिनेट करते हुए हिजबुल्लाह के लीडरशिप को डिस्टर्ब किया जाए। नसरल्लाह के लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से कई रॉकेट्स फायर करने का सिलसिला कभी बंद ही नहीं किया। इजराइल के लिए नसरल्लाह का प्रेजेंस एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका था, स्पेशली क्योंकि हिजबुल्लाह के आर्सेनल में अभी 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट हैं जो इजराइल के सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। अगर नसरल्लाह इस एयर स्ट्राइक में मर चुका है तो इसका रिपल इफेक्ट लेबनान और मिडल ईस्ट में देखा जाएगा। हिजबुल्लाह की लीडरशिप फ्रैगमेंटेड हो सकती है और ईरान के इन्फ्लुएंस में एक सेटबैक आ सकता है। इसके अलावा लेबनान की इंटरनल पॉलिसीज भी डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि हिजबुल्लाह जैसा एक पावर सेंटर अब वीक हो जाएगा। इजराइल के लिए ये एक विक्ट्री की तरह है जो उसके रीजनल डोमिनेंस को कंटिन्यू रखेगी। हिजबुल्लाह की मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ उसके लीडरशिप तक लिमिटेड नहीं है। ये ग्रुप अपने आर्सेनल में 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट होल्ड करता है, जिसमें से कई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो इजराइल के हर एक सिटी को, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ को टारगेट कर सकती है। ये मिसाइल्स काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जो ईरान के सपोर्ट से मिलती है। हिजबुल्लाह की रॉकेट अटैक स्ट्रेटेजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ये सिविलियन एरियाज में अपने रॉकेट्स रखते हैं जिससे इजराइल के स्ट्राइक से बचने की कोशिश होती है। जब इजराइल रिटेलिएट करता है तो ये डबल एक्सप्लोजन होती है, एक इजराइल के स्ट्राइक से और दूसरी उस रॉकेट स्टॉकपाइल के एक्सप्लोजन से। ये स्ट्रेटेजी इजराइल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि सिविलियंस भी कोलैटरल डैमेज में आ जाते हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम बहुत इफेक्टिव है रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में, लेकिन जब हिजबुल्लाह एक कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल अटैक लॉन्च करता है तो आयरन डोम का भी लूप होल एक्सपोज होता है। ये फ्यूचर में एक मेजर चैलेंज बन सकता है अगर हिजबुल्लाह के आर्सेनल को प्रॉपरली डिसमेंटल नहीं किया गया तो। ईरान का रोल हिजबुल्लाह की राइज में काफ़ी क्रूशल रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को सिर्फ फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट नहीं करता बल्कि रीजनल इन्फ्लुएंस को स्प्रेड करने में भी हेल्प करता है। हिजबुल्लाह को ईरान का फॉरेन लीजन कहा जाता है जो ईरान के एम्बिशन को मिडल ईस्ट में आगे बढ़ाता है। अब जबकि नसरल्लाह की डेथ की रिपोर्ट्स आ रही है तो स्पेक्यूलेशन चल रहा है कि ईरान का रिएक्शन क्या होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर्स ने अब तक कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये प्रेडिक्शन है कि ईरान इसे अपने प्रॉक्सी वॉर से और एस्केलेट कर सकता है। ईरान ये प्रॉक्सी वॉर तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक वो एक न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप नहीं करता। रिसेंट डेवलपमेंट से ये पता चलता है रशिया और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील हो सकती है जिससे ईरान को डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन मिल सकते हैं रशिया की तरफ से। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया पर वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। इंडिया को भी ये सोचना होगा कि इस सिचुएशन में वो अपने इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को कैसे जस्टिफाई करें। नसरल्लाह के डेथ के बाद मिडल ईस्ट में कई अनसर्टेनिटीज बढ़ गई है। क्या ईरान और अग्रेसिव हो जाएगा? ये सब फ्यूचर डेवलपमेंट मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को शेप करेंगी। इसके साथ ही इजराइल अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को एक्सपांड कर सकता है ईरान और उसकी अलाइज के खिलाफ एक प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी के तौर पर। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन हसन नसरल्लाह की लीडरशिप और हिजबुल्लाह के टेरर नेटवर्क के बारे में। इजराइल का रिसेंट अटैक हिजबुल्लाह के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को ड्रामेटिकली रीशेप कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नसरल्लाह की डेथ से हिजबुल्लाह कोलैप्स करेगा या ईरान और भी अग्रेसिव हो जाएगा? आपके थॉट्स जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डी इन्फ्लुएंस बाय उदय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे एम्पावर्ड।